नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका सहयोगी लेकर आ गया हूं आपके लिए एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स, जो कि आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहती है। फिर चाहे आप यूपीएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर करंट अफेयर का दबदबा रहता है, तो आपका इस क्लास में स्वागत है। आज के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चनों को काफी शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो कुमार गौरव करंट अफेयर जो करंट अफेयर के बादशाह हैं, उन्हीं के क्लास नोट्स हैं। आपका काफी प्यार इस वीडियो को मिल रहा है, जिसके लिए मैं लगातार आपको यह वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आज की मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करेंगे हम सभी क्वेश्चनों की, और सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इसको मेरे साथ लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। जो काम दुनिया को नामुमकिन लगे वही मौका होता है कर्तव्य दिखाने का। तो यह बहुत ही अच्छी लाइन है, जो कि आपको काफी ऊर्जावान बनाएंगी और आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की, और सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2000 से की गई थी। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी, और 2021 में इसकी थीम रखी गई है यूज हार्ट टू कनेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूज हार्ट टू कनेक्ट 2021 की थीम रखी गई है, जो आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, कल एक कमेंट आया था कि मैं काफी जल्दी करता हूं पढ़ाने में, तो आज मैं काफी शांत तरीके से और काफी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अवश्य देखें, और जो भी डाउट हो आपको तो एक बार कमेंट करके मुझे अवश्य बता दें कि आपकी क्लास में यह कमी रह रही है, इस कमी को पूरा कीजिए। तो उस कमी को सुधारूंगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको क्या कमी लग रही है इस वीडियो में। दोस्तों, अब हम देखेंगे हृदय से संबंधित कुछ प्रश्न, जैसे कि हृदय का पेसमेकर होता है SA नोड। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम यदि बात करें कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और अध्ययन करता है वो कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों, जिसकी पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी, जो थी डॉक्टर पद्मावती। इनका हाल ही में निधन हो गया था, इसलिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी। तो यह थी डॉक्टर पद्मावती, जिनका निधन हो चुका है। बात करें हृदय की, तो हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, जिनमें निलय और आलिंद ये 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो डॉक्टरी से ही संबंधित हैं। जैसे कि डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 1 जुलाई को मनाया जाता है, और यह डॉक्टर विधान चंद्र रॉय से संबंधित है। इसी के साथ हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। हाल ही में हम बात करें कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, यह तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी जिस किसी को भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन सभी के लिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी ड्रोन की सहायता से भेजी जा सके, इसीलिए तेलंगाना सरकार ने यह मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट चलाया था। तो आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। रखिए कि वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल समंदर भी आएगा, थक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तो तब तक तो छोड़ेंगे भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आयुर्ध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहां है। तो हाल ही में आपको पता है यह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यदि हम बात करें कि यह रक्षा मंत्रालय के आदेश पर हाल ही में एक बात कही गई है, यानी इसकी जो 41 कारखाने थे उनको अब 7 नई सार्वजनिक इकाइयों में बदल दिया गया है, इसीलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है। यानी इसकी जो 41 कारखाने थे, अब वह किस में तब्दील किए गए हैं, तो 7 नए सार्वजनिक इकाइयों में बदल दिए गए हैं। ठीक है, किसके आदेश पर? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आदेश पर इसे हाल ही में भंग कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, अब हम आपसे बात करेंगे जितने भी मुख्यालय हैं, जो इंपोर्टेंट मुख्यालय रहेंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन से मुख्यालय हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आरबीआई का मुख्यालय जब शुरुआत हुई थी, यानी जब आरबीआई की स्थापना हुई थी, तब इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में ही, कोलकाता में ही था। ठीक है, और इसका एक्ट आया था 1934 का एक्ट हुआ था, परंतु इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहां पर है, तो मुंबई में है। आपको याद रखना है कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में है। वहीं पर हम बात करें सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय भी कहां पर है, मुंबई में। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी, और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है, तो गोविंद चिंतालू इसके प्रेजेंट टाइम में
हेड हैं। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें बीसीसीआई यानी भारत क्रिकेट बोर्ड काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मुंबई में। इसी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में, सॉरी दुबई में। और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलोर में स्थित है। और डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो सारे हेडक्वार्टर आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो किसी भी बात को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उस कमी को पूरी करने की पूर्ण कोशिश करूंगा। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो ईमानदारी से अपना काम करते रहिए और ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, अपना रिवीजन करिए। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि करंट अफेयर से आपका एक भी क्वेश्चन इस शॉर्ट क्लास नोट वीडियो से नहीं छूटेगा। आपको 1 साल तक का पूरा करंट अफेयर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, तो आप जल्दी से उसे जाकर टेलीग्राम से भी ले लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छा रिवीजन हो सकता है। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया है। यह कितने जोनों में दर्शाया गया है? ठीक है, हाल ही में हम आपको बता रहे हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ड्रोन संचालन के लिए भारत में हवाई क्षेत्र के लिए एक मानचित्र जारी किया गया है। यानी इस मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है कि अब हम कहीं पे भी, यानी किसी भी सार्वजनिक या किसी भी सरकारी स्थान पर क्या करेंगे? अनुमति के बिना ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। इसके लिए 3 जोन बनाए गए हैं। कौन कौन से जोन बनाए गए हैं? तो ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। अब हम समझेंगे ग्रीन जोन क्या होता है। यानी आप ये बात तो समझ गए होंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं? खुले में बिना इजाजत के ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा यह बात कही गई है और इसके लिए एक मैप जारी किया गया है, जिसके लिए हमें कुछ ऐसी नियमक दिए गए हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके तहत ही अब हम क्या कर सकेंगे? तो ड्रोनों को उड़ा सकते हैं, जिसके लिए ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन बनाए गए हैं। येलो ग्रीन जोन में क्या है? तो 400 फीट की ऊंचाई से ज्यादा और 500 ग्राम से ज्यादा वाले ड्रोन को लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के साथ येलो जोन में तो 400 फीट पर हम क्या कर सकते हैं? हम ड्रोन को उड़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रेड जोन जो बनाया गया है, यहां पर बिना अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ा सकते। यानी रेड में हम क्या करेंगे? हमें ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये मैप जारी किया गया है मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, जो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बने हैं। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट कुछ ऐसे प्रश्न जो कि संबंधित है ड्रोनों से ही। जैसे कि हम बात करें रेलवे जोन, इनकी कुल संख्या है 18 और जो नवीनतम हमारा रेलवे जोन है वह है विशाखापट्टनम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? विशाखापट्टनम में। इसी के साथ स्वदेशी ड्रोन सिस्टम, यह कहां से लिया गया था? तो यह इजराइल से लिया गया है। यानी इसकी जो पद्धति ली गई है वो इजराइल से ली गई है, परंतु यह है भारत का और इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। ठीक है, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम इसका नाम है। इसी के साथ आपको पता है कि इजराइल से ही हमने हेरन ड्रोन लिए थे। भारत पाक सीमा की सुरक्षा के लिए हेरन ड्रोन लिए गए थे, जो कि कहां पर तैनात है? तो पाक सीमा पर यह तैनात है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल लगती होगी। अगर लगती है तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और इस करंट अफेयर का फायदा ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि हम बात करें कि यूपी के जितने भी पेपर होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति एक योजना चलाई गई थी, यानी एक मिशन चलाया गया था शक्ति, और इसी का उद्देश्य रखा गया था महिला सशक्तिकरण। और अब 2021 में इसका 3य चरण लागू किया गया है और इसी 3य चरण के तहत निर्भया एक पहल प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, यह किसके तहत? तो मिशन शक्ति के तहत इसे चलाया गया है। अब इसमें क्या होगा 3य चरण में, निर्भया एक पहल में? तो इसमें उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में क्या होगा? उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में एक जनपद से 1000 महिलाएं ली जाएंगी, यानी टोटल महिलाएं कितनी हो गई? 75,000 महिलाएं। इन सभी महिलाओं के लिए क्या किया जाएगा? तो सस्ती दर पर लोन दिया जाएगा और उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, कौशल से संबंधित प्रशिक्षण इस निर्भया एक पहल कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। तो कितनी? 75,000 महिलाओं के लिए। एक जिले से 1000 महिलाएं,
यानी टोटल मिलाकर उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। तो टोटल महिलाएं कितनी हो गई? 75,000। इसी से इनको क्या दिया जाएगा? तो सस्ते तौर पर लोन दिया जाएगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश से ही संबंधित रहेंगे। तो अविद्या योजना यह फ्री कोचिंग है और यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अनुप्रति योजना यह भी फ्री कोचिंग योजना है, परंतु यह राजस्थान के द्वारा चलाई गई थी। तो दोनों को आपको कनेक्ट करके याद रखना है कि राजस्थान की फ्री कोचिंग योजना कौन सी है? अनुप्रति योजना। और भारत की उत्तर प्रदेश की फ्री कोचिंग योजना कौन सी है? अभ्युदय योजना, जो कि यूपी सरकार के द्वारा चलाई गई थी। घर घर योजना, घर घर औषधि योजना, माफ करना दोस्तों, इसे आप डाउन कर लीजिए। घर घर औषधि योजना यह राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी और प्रत्येक परिवार को हर 3 माह बाद 4-4 पौधे बांटे जाएंगे। जैसे तुलसी, अश्वगंधा, यानी जितने भी जड़ी बूटियों से संबंधित पौधे हैं, यह 4-4 पौधे बांटे जाएंगे प्रत्येक परिवार को घर घर औषधि योजना के तहत। कृषक बंधु योजना, इसमें क्या किया गया है? तो किसानों के लिए इनकी आय को डबल कर दिया गया, यानी पिछली बार 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब 10,000 रुपए कर दिए गए हैं। और यह किसकी है? तो पश्चिम बंगाल की योजना है। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो अपना पसीना बहाते रहिए और इस क्लास को पूरा अवश्य देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जापान के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा। तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। पूछा गया है कि फूमिया किसदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री थे योशिहितो सुगा। यानी इन्होंने क्या कर दिया? अपना इस्तीफा दे दिया, और इन्हीं के इस्तीफा देने के कारण अब क्या हुआ है? तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, जिनका नाम है फूमियो किशिदा। कौन है? फूमियो किशिदा यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। याद बात करें कि फूमियो किशिदा कौन थे इस वक्त, इससे पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले? तो यह पूर्व विदेशी मंत्री भी रह चुके हैं, जापान के पूर्व विदेशी मंत्री रह चुके हैं। बात करेंगे जापान से संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान को निप्पनों का देश, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान की मुद्रा का नाम है येन और जापान की संसद का नाम है डायट। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, जिनमें हम बात करें होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शियुकु, जिसमें होन्शु सबसे बड़ा द्वीप और शियुकु सबसे छोटा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, और होन्शु पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। किस पर? तो टोक्यो जो राजधानी है जापान की, इसी होन्शु द्वीप पर स्थित है और लगभग 80% से ज्यादा जनसंख्या होन्शु द्वीप पर ही रहती है। जापान की 80% से ज्यादा जनसंख्या होन्शु द्वीप पर ही रहती है। कुछ और प्रश्नों को हम देखेंगे, जैसा कि 32वें टोक्यो ओलंपिक, इनका आयोजन भी जापान के टोक्यो में ही किया गया था। एक महत्वपूर्ण नाम आपको याद रखना है बिटकॉइन से संबंधित, यानी बिटकॉइन के जो जनक थे सातोशी नाकामोटा, यह भी जापान से ही थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को 2021 का पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री को हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, किस देश के प्रधानमंत्री को? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और शिंजो अबे जापान में क्या कर चुके हैं? तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और यह सर्वाधिक कार्यकाल यहाँ का इन्होंने किया था। क्या किया था? तो सर्वाधिक कार्यकाल शिंजो अबे का ही जापान में था, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शिंजो अबे के बाद आए थे योशिहितो और योशिहितो के बाद आ गए हम फुकियो किशिदा। तो आपको तीनों के नाम याद रखने हैं, शिंजो अबे, योशिहितो और फुकुशियो किशिदा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को लिख भी सकते हैं, इनका रिवीजन भी कर सकते हैं। लैंडसैट 9 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लैंडसैट 9 उपग्रह हाल ही में किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। लैंडसैट प्रोजेक्ट यह नासा कंपनी का 1972 से चल रहा है और इसी का भाग है लैंडसैट 9। इनमें क्या किया गया है? तो यह उपग्रह क्या है? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, यानी यह क्या करेगा? पूर्णतः पृथ्वी पर निगाह रखेगा। ठीक है, और आकाश में यह नासा की थर्ड आई है। ऐसा कहा गया है कि आसमान में नासा की यह थर्ड आई है, जो कि क्या करेगी? सभी पूरी पृथ्वी पर नजर रखेगी, इसीलिए इसको कहा गया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लैंडसैट 9। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख एजेंसियों पर, जैसे कि नासा की स्पेस एजेंसी, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है वो नासा है। इसी प्रकार से अन्य देशों की भी खुद की अपनी स्पेस एजेंसियां हैं, उनका नाम क्या क्या है? जैसे रूस की है रॉसकॉस्मोस,
जापान की है जाक्सा और भारत की है इसरो, अमेरिका की है नासा। अब हम देखेंगे एमेजोनियस सैटेलाइट, यह इसरो के द्वारा क्या किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था। और किस रॉकेट के द्वारा, तो PSLV C-51 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, नहीं मैं बता दे रहा हूं कि PSLV की फुल फॉर्म क्या है। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-51 इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, कुछ दो प्रश्न और देखते हैं कि लकड़ी का सैटेलाइट इसे बिजावट सेट कहा जाता है, इसका नाम है बिजावट सेट, और यह किसके, तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसी के साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड था फॉल्कन 9 रॉकेट का, और यह किस कंपनी का था, तो एलोन मस्क की कंपनी थी, और इन्हीं का ये सैटेलाइट था जिन्होंने क्या किया था, 143 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एक सिंगल व्यक्ति भी इस वीडियो को पूरा देखता है, तो मुझे यह बताए कि क्या मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूं वो सही दिशा में कर रहा हूं, क्या मुझे ये मेहनत करनी चाहिए, इसी तरीके से मुझे ये मेहनत लगातार करनी चाहिए। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना। ठीक है दोस्तों, काफी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन फिर भी उस हिसाब से मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए कि किस प्रकार से मैं इस वीडियो को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करा सकूं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहां किया गया है, तो हाल ही में सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन उत्तर भारत में किया गया है, और यह कहां पर, तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसे उद्घाटन किया गया है। और ताड़ के वृक्षों का यह एक समूह है जिसमें 110 वृक्ष ताड़ प्रजाति के होंगे। अब हम उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे कि हर्बल पार्क, लाइकेन पार्क, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, मिशन हौसला और वात्सल्य योजना, ये सब किससे संबंधित हैं, ये सब उत्तराखंड से ही संबंधित हैं। और हाल ही में आपको पता है कि यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर धामी। अब उत्तराखंड से ही आपको पता है लिपुलेख दर्रा संबंधित है, लिपुलेख दर्रा। और आपको पता है पेंगोंग झील, या पेंगोंग झील भी किससे संबंधित है, तो नेपाल से ही संबंधित है, सॉरी उत्तराखंड से ही संबंधित है, जो नेपाल से विभाजित है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम देखना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एल्डर लाइन क्या है, तो यह वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जिसका नाम है एल्डर लाइन हेल्पलाइन, और यह हेल्पलाइन नंबर है 14567 जो कि सभी वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र, इनके द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि एल्डर लाइन क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है। अब हम देखेंगे भारत कॉलर, यह ट्रू कॉलर का देसी वर्जन है, यानी जिस प्रकार से ट्रू कॉलर पर है उसी प्रकार से भारत कॉलर यह ट्रू कॉलर का देसी वर्जन है। आनंदम ऐप यह LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है, तो हाल ही में पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है, और पुलिस संबंधित जितने भी वस्तुएं होती हैं उन सभी को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा। यह किसके द्वारा, तो यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा इसे खोला गया है, इसे किया गया है। अब हम पूछेंगे, देखेंगे डुगोंग संरक्षण केंद्र यह कहां खोला गया है, तो यह भी तमिलनाडु में खोला गया है। श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यह केरल में खोला गया है। तो आपको ये दो क्वेश्चन भी याद रखने हैं। नेक्स्ट करके क्वेश्चन देखेंगे, यह क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है, तो इसे हम इंपोर्टेंट टिक करेंगे। महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला पहला देश कौन बना है, तो हाल ही में यदि हम बात करें कि महिलाओं के बहुमत वाली पहली संसद वाला देश आइसलैंड बना है। यानी हम बात करें कि यहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव चल रहे थे जिसमें 73 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से 33 सीट महिलाओं की है जो कि सबसे ज्यादा हैं, और 33 में से 30 यानी 63 में से 30 सीटें पुरुषों की हैं जो कम थी। इसलिए यहाँ की जो सरकार बनी है वो किसकी बनी है, महिलाओं की सरकार बनी है, और यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है कैटरीन। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजविक। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है रेकजविक यहाँ की राजधानी है। अब देखेंगे कुछ देश की प्रधानमंत्री महिला और जो हाल ही में राष्ट्रपति हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डन, और यहीं पर भारत मूल की है प्रियंका राधाकृष्णन जो कि यहाँ की क्या है, तो मंत्रिपरिषद में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद में कौन शामिल है, तो प्रियंका राधाकृष्णन। इसी के साथ बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री ये है शेख हसीना। ठीक है दोस्तों, नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी,
और जर्मनी की चांसलर हैं एंजेला मर्केल। और अमेरिका की हाल ही में एक उपराष्ट्रपति बनी थी कमला हैरिस, और यह यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस। अब हम बात करेंगे कल वाले फूल पत्ती वाले आंसर की, जिसका आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। आइए देखते हैं एक बार उसका आंसर कि क्या रहेगा। कल वाली फूल पत्ती वाले सवाल था कि हाल ही में कहां पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी शुरू की गई है। तो हाल ही में जंगल टी टॉय सफारी शुरू की गई है पश्चिम बंगाल में। इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब हम देखेंगे आज का सवाल फूल पत्ती वाला सवाल। आज के फूल पत्ती वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की हमारी सभी वीडियो समाप्त होती है, यानी सभी वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं लास्ट बार आपसे कहना चाहूँगा, इसे लाइक कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और यदि चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। ये तीनों काम आपको करने हैं आज की वीडियो के लिए। दोस्तों 1 अक्टूबर से हम आपके लिए कुछ नया लेकर आने वाले हैं, तो आप बस सहयोग बनाना अपना और बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है। यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है मनमोहन क्लासेस, ठीक है। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक दी गई है उस पर क्लिक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको मिलता है पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स। क्या मिलते हैं? पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।